से क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। ये लिखा है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पे, अगर आज तक भी प्रभु के वचन को जानने के बाद हमने ऐसी कोई भी गलतियां की हैं, तो इन कमियों, इन गलतियों की वजह से, इन गुनाहों की वजह से हमारी ज़िंदगी में वो रोशनी, वो डिलीवरेंस, वो हीलिंग, वो मिरेकल्स, वो गवाहियाँ, वो छुटकारा, वो चंगाइयाँ, वो भरपूरी, वो परिपूर्णता, वो परमेश्वर के हाथ को हमारी ज़िंदगी में काम करता हुआ हम नहीं देख पाए, हमारी खुद की गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि अविश्वास और शक की बातें और दो नाव में पैर रखने के तरीके हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाए। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। यस, लिखा है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तुझ में कोई भी ऐसा ना हो। मतलब प्रभु हमें से साफ कह रहा है कि तुझ में कोई भी ऐसा ना हो, तुझ में कोई भी ऐसा ना हो, तेरे घर में, तेरे परिवार में, जो लोग प्रभु को जानते, जो यहोवा को जानते हैं, तुझ में कोई भी ऐसा ना हो। लिखा है कि कोई भी ऐसा ना हो। अगर हम इसको आधा काट कर आगे से पढ़ते हैं, लिखा है शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। प्रभु चाहता है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कभी किसी चीज को शुभ कह रहा है, किसी को अशुभ कह रहा है। जैसे बताया ना, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, यार इस दिन नहीं, इस दिन शुभ होता है, इस दिन अशुभ होता है, नहीं इस दिन गाड़ी खरीदेंगे, नहीं इस दिन घर की ओपनिंग करेंगे, नहीं 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 बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं 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 हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं इस दिन मूछ नहीं कटवाते, बाल नहीं कटवाते, दाढ़ी नहीं कटवाते, बाल नहीं कटवाते, अरे इस दिन नया कपड़ा नहीं पहनते, अरे अशुद्ध होता है, सॉरी अशुभ होता है, अरे इस दिन ये काम नहीं करते, इस दिन उपवास नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कोई धागे को लेकर सोचता है कि भाई नहीं नहीं धागा पहन लूँ तो शुभ हो जाएगा, काला धागा पहन लूँ तो नजर नहीं लगेगी, ये पहन लूँगा, वो पहन लूँगा तो ये हो जाएगा। सो मेनी थिंग्स, नेगेटिविटी में अपने आप को फंसा रखा है। यीशु के लहू में कोई कमी रह गई है? यीशु का लहू क्या वो काम नहीं कर सकता? यीशु का वचन क्या वो काम नहीं कर सकता? अगर हम पुराना नियम पढ़ते तो साफ लिखा है, जब मौत के दूत आए थे, मौत के दूत आए थे पहलोटों को मारने के लिए, अंधकार की शक्तियां, मौत की डेथ स्पिरिट्स जब भेजी गई थी, उस समय यहोवा ने मूसा से कहा था कि मेमने के लहू को दरवाजों पर लगा दे। जिन जिन के दरवाजों पर लगा होगा तो वो मौत के दूत उस घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे, भले ही घर के अंदर कितने भी बड़े पापी लोग थे, भले ही घर के अंदर व्यभिचारी थे, लेकिन उस लहू के कारण किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी खुदावंद ने, जहां जहां लहू लगा था। मेरे भाई और बहनों, वो मेमना कौन है? वो यीशु है। हमें समझने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, गिनती 23 का 23 हमें समझाता है कि याकूब के घराने पर कोई झाड़ पर कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती है। प्रभु का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। तुझे महामारी से, मार रोगों से, बहेली के जाल से, झगड़ा कलेश वाद विवाद से लड़ाई देंगे, मौत एक्सीडेंट से बचाएगा। वो तुझे दुष्ट के हाथों से बचाएगा, तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तेरा युद्ध लड़ेगा, तुझे अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखेगा, तुझे तुझे छुड़ाने के लिए, तेरे को बचाने के लिए, तेरी रक्षा सुरक्षा करने के लिए वो तेरे साथ है। वो तुझे संभाले रखेगा, दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा, तुझे शत्रु पर जय दिलाएगा, शैतान को तेरे पैरों तले को चलवा देगा। कितनी सारी आयतें हैं। क्या ये वचन धागे से बढ़कर नहीं है? जिस धागे को हम ये सोचकर पहनते हैं, या तके के नीचे चक्कू रख के सोते हैं, या तके के नीचे माचिस की डिब्बी रख के सोते हैं, या रात को अगर हमने दही वही खा ली, अगर हम बाहर थोड़ा घूमने के लिए चले गए तो हम सोचते हैं कहीं भूत न चिपक जा रहे, माचिस लेकर जाओ। अरे माचिस क्या बचा लेगा भूत से? उस माचिस को तो खुद मनुष्य ने बनाया है। क्या भूत पहले माचिस से क्या होगा? माचिस से कोई डरेगा भूत? सोच कर देखो, यीशु के नाम से दुष्ट डरता है। आप और मैं यीशु के लोग हैं, तो हम किसी प्रकार से मुहूर्त को, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को, किसी भी चीज को हम शुभ और अशुभ करके ना माने। हम वचन को जानते हैं, यीशु हमारे साथ है। देखो, अब जब यीशु ने लोथ को छुआ था, यीशु ने मुर्दे लोगों को छुआ तो वो जीवित हो गए। अगर हम व्यवस्था पढ़ते तो हमें साफ पता चलता है, अगर कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूता है, कोई किसी अशुद्ध चीजों को छूता है, तो उसको अपने आप को पहले पवित्र करना पड़ता था। लेकिन यीशु के विषय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। अपने आप को किसी प्रकार के घेरे में मत बांधो और दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर मत दो। ये आपके छुटकारे को रोक रहा था, ये आपकी चंगाई को रोक रहा था, ये आपके घर में सुख शांति चैन विश्राम आराम को नहीं आने दे रहा था। आप खुद अपनी बंदवाई का कारण बन रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने धागों पर, आपने लोगों की बातों पर भरोसा किया। ले, मीठा सामान लेकर जा रहा है, सड़क से जा रहा है, एक काम कर, माचिस की तिल्लियां डाल दे, इसमें चक्कू ले जा, थोड़ी सी राख डाल दे कि भूत नहीं चुपकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तकिए के नीचे अपने अगरबत्ती रख के सो जा, मोमबत्ती रख के सो जा। सो मेनी थिंग्स। कोई कह रहा माचिस रख के सो जा, अगरबत्ती तक, मोमबत्ती तो नहीं, माचिस रख के सो जा, ये चक्कू रख के सो जा। अरे चक्कू, भूत के चक्कू से डर जाएगा? भूत के माचिस से डर जाएगा? सोच कर देखो। हालेलुया। अरे घर के बाहर है ना, घर के चौखट पे धागा बांध दे, गंदी शक्ति अंदर नहीं आएगी। अच्छा, वो धागे से ही जिंदगी बच जाए तो क्या बताएं वो हम आपको। जिन गाड़ियों के अंदर
जिन घरों के अंदर दुनिया भर के धागे बंधे रहते हैं, क्या उनका कोई उनकी उनकी ज़िंदगी में कोई अटैक नहीं होते थे? सोच कर देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर मेरे पास बाइबल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल का मतलब ये नहीं कि मैं वचन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वचन को जानना सब कुछ नहीं है, वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। अगर मैं बाइबल आपको दे दूँ, तो आप बाइबल पकड़ने से क्रिश्चियन नहीं बन जाएँगे। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ मेरे हाथ में दे देगा, तो उससे मैं कोई दूसरे धार्मिक ग्रंथ का गुरु नहीं बन जाऊँगा। वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना ज़रूरी है। हालेलुया! प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरी आज्ञा क्या है? वो आज्ञाएँ परमेश्वर हमें बता रहा है। हमारे छुटकारे ना होने का कारण, हमारी हमारी उन्नति तरक्की ना होने का कारण क्या था? हमारी कमियाँ थी ये। हमने शुभ और अशुभ मुहूर्तों को माना और जाना, उन बातों को फ़ोकस किया, उन बातों को फ़ॉलो किया, वो बातें सुनी और उन बातों में हाँ मिलाई। हाँ, हाँ, दीदी ठीक कह रहे हो। उसने छींक दिया, उसने खास दिया और उसने भाई कुत्ता बिल्ली आगे से रास्ता काट गए, ये हो गया, वो हो गया। हम अरे नहीं, बिल्ली रास्ता काट गया, अब अशुद्ध ना हो, सब अशुभ ना हो, तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे नहीं, उसने छींक मार दी, अब देख तेरा इंटरव्यू कैंसल ना हो जाए। अरे यार, तो उसने पीछे से टोक दिया, अच्छा वाला तू जा रहा था, पीछे से नहीं टोकते। सो मेनी थिंग्स। ये सारी शुभ और अशुभ की बात है। प्रभु साफ हमसे कह रहा है, तुझ में कोई भी ऐसा ना हो। अगर हम आगे का पढ़ते हैं इसको काट के, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसकी 9वीं 10वीं ऐसे हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, तुम में कोई शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला ना हो, या टोना करने वाला ना हो, जादू टोने का साथ देने वाला, जादू टोना करने वाला, जादू टोना करवाने वाला ना हो, तांत्रिक ना हो, या बाजीगर ना हो, या ओझों से पूछने वाला ना हो। चलो बाबा से पूछ लेते कि बाबा ये आदमी ठीक कैसे होगा, ये परेशानी दूर कैसे होगी, बच्चा कब होगा, बीवी कब बदलेगी, शादी कब होगी, परेशानी दूर कब होगी, नौकरी बिजनेस कब लगेगा। प्रभु को जानने के बाद ये सब काम जो कर रहे हैं, ये दंड का कारण है, ये श्राप का कारण है, ये बंधन का कारण है, अपनी उन्नति तरक्की छुटकारे चंगाई को रोकने का कारण है। अरे एक मनुष्य किसके विषय में क्या बताएगा? सोच कर देखो। क्या परमेश्वर को आपके विषय में नॉलेज नहीं है? उसका कलाम हमें समझाता है। दाऊद ने कहा है, प्रभु जब मैं अद्भुत और भयानक और अद्भुत रीति से पेट के माँ के गर्भ में रचा जाता था, तो मेरे अंग बनने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। तूने मेरे बेडोल तत्व को बनने से पहले देखा है। तूने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तूने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। तो सोच कर देखो मेरी बहन, मेरे भाई, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, उससे पहले उसने आपको रचा है, क्रिएट किया है, बनाया है, तो वो क्या आपके अंत को वो आदि से नहीं जानता होगा? तो सोच कर देखो, तो कितने डीप चीज है ये। हम सोच रहे कि कोई मनुष्य बता देगा। अगर उस मनुष्य को ही सबके भविष्य पता होते ना, तो वो अपना भविष्य पहले से ही देखकर अपना भविष्य सुधार लेता, सबसे करोड़पति और वो खरबोपति बन जाता, दुनिया का मालिक बन जाता। सोच कर देखो, जो दूसरों को भविष्य बताते फिर रहे हैं, उनकी लाइफ है क्या आज? और हम सोच रहे हैं कि हमारा खुदा कुछ नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा ही ने अगुवाई करी है लोगों की, खुदा ही ने बचाया है। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं कर सकता? हम क्यों खुदा को मन को जीरो और कमजोर समझते हैं? हम क्यों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को किसी धागे से कमजोर समझते हैं? हम सोचते धागा पहन लेंगे तो चंगे हो जाएंगे, धागा पहन लेंगे तो नजर नहीं लगेगी, धागा बांध देंगे तो कोई भूत अंदर नहीं आएगा। क्या दुष्ट आत्माओं के ये ऐसी बातों के विषय में हम अविश्वास और अंधविश्वास दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें साफ पता चलता है कि आज भी एक विश्वासी होने के बाद भी एक व्यक्ति अंधकार में था। क्यों था? ये साफ पता चल गया है। छुटकारा ना होने का कारण क्या? कितने भी ले हैंड करा लो, कितनी भी डिलीवरेंस की प्रेयर कर लो, कितने भी उपवास कर लो, जब तक ये कमियां नहीं निकलेंगी ना, जब तक हम निर्णय नहीं लेते इस चीज के विषय में क्लियर है, हाँ प्रभु अशुभ और शुभ कुछ नहीं होता, जब तू मेरे साथ है तो बुराइयों को भलाई में बदल देता है, तू श्रापों को आशीष में बदल देता है, तू गलत को सही में बदल देता है, तू तू गलत हालातों को सही परिस्थिति में बदल देता है। परमेश्वर, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? खुदा सब कर सकता है। मेन चीज है हमारा भरोसा करना परमेश्वर पे, सही रीति से, उसके लहू पे, उसके नाम पे, उसके वचन पे। देखो, राजा हिजकिय्याह की मौत आई थी, मृत्यु आई थी, यशायाह बताकर गया था। यहोवा ने यशायाह को कहा था, जा उसको जाकर बता दे कि अब वो मरने पर है। तुरंत राजा हिजकिय्याह कहाँ गया? किसी बाबा अम्मा गुरु के पास गया? किसी दुनियावी देवता ईश्वर के गुरु के याजक के पास गया? नहीं, वो सीधा उसने घुटने परमेश्वर के सामने टिकाए, उसने सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करी। और लिखा है यहोवा ने उसी घड़ी उसकी, मतलब लिखा है यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। मतलब यहाँ तक कि यशायाह भविष्यवक्ता उसके महल से बाहर भी नहीं निकला था, उसको वो सजा बताकर, उससे पहले ही यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। और तुरंत यहोवा ने यशायाह से बोला, यशायाह सुन, वापस जा मेरे दास के पास और उसको बता दे कि उसकी उम्र मैंने 15 साल और बढ़ा दी है। सोच कर देखो,
मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम ध्यान से देखते हैं पुराने नियम में जब मूसा का समय था, वहां पर भी कुछ जादू टोना करने वाले लोग थे। उन्होंने भी जादू टोना करने वाले लोगों ने भी सांप को लाठी, लाठी को सांप बनाया था। सोच कर देखो, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु है। दुष्ट भी धोखेधड़ी के काम करता है, दुष्ट भी टू कॉपी करता है, लेकिन उसमें उद्धार करने की सामर्थ, अनंत काल का जीवन देने की सामर्थ, पाप क्षमा करने की सामर्थ, चंगा करने की, उसमें अनंत काल का जीवन देने की सामर्थ नहीं है। चंगा तो कई बार वो भी डिलीवरेंस दे देता है, थोड़ा सा इंसान को हीलिंग मिल जाती है। रियलिटी है ये, समझना। बहुत से लोगों की जिंदगी बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं ओझा बाबा गुरुओं के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा होते हैं काम, चमत्कार होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी हैं। ध्यान रखना इस बात को। वो दुष्ट आत्मा फिर भूखी प्यासी घूमती हैं कि कभी किसी पर अटैक, बच्चे को छोड़ा बाप को, बाप को छोड़ा माँ को, माँ को छोड़ा फिर फैमिली को, फैमिली को छोड़ा धन पर, धन को छोड़ा तो गोल्ड पर, गोल्ड को छोड़ा तो नौकरी पर, नौकरी को छोड़ा तो रिश्ते नातों पर अटैक करती है वो गंदी शक्तियां। और हम सोचते हैं चलो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन पता चलता है कि नौकरी छूट गई, उन दुष्ट आत्माओं को चैन नहीं मिलता और लोगों को पता ही नहीं है कि इन पर जय कैसे प्राप्त करते हैं। यीशु ही के नाम से हमें इनके ऊपर अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। शत्रु की मैंने तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो साफ लिखा है कि क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वो सब परमेश्वर के सामने घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अब सोच कर देखो, मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ता हूं, यशाया की पत्री, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा था, पहला अध्याय, यशाया पहला अध्याय, और उसकी अगर हम पढ़ते हैं 14 आयत। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझको बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, मतलब जब हम इतने सारे रीति रिवाज मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, भले ही पुराने कुछ भी करते थे। देखो भाई, मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था एक समय पर कम तक मारी है मैंने, हाथ में छाले तक पड़े हैं मेरे। मैंने भी बहुत पूजा पाठ किया है, चालीसा तक भी मेरे को याद है। मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने मेरे माँ बापों को देखा है, मेरी फैमिली मेंबर्स को देखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश करना। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा छुटकारा पहले ही हो चुका होता ना, तो आज हम यीशु के पास नहीं आते और आप मुझे कभी नहीं सुन रहे होते। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है। कहता ना, जिस डॉक्टर की इंसान को दवाई लगती है वही उसके लिए सब कुछ है। मेरा डॉक्टर यीशु है। यीशु ने मेरे माँ बाप की, मेरी फैमिली, मेरी पत्नी की, हम सभी की जिंदगी को बदला है, मेरे बच्चे की जिंदगी को बदला है। सब कुछ करने वाला हमारी जिंदगी में खुदा है, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम हमें साफ सिखाता है, जब एक व्यक्ति, लिखा है ना, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, अगर मैं विश्वास कर लिया, फिर भी अगर मैं वही सारे काम कर रहा हूँ, वही अंधविश्वास की बातें, वही शक की बातें, वही दिया दुबत्ती अगरबत्ती या धागा दूंगा, मतलब दोनों में पैर रख रहा हूँ, तो प्रभु मेरी जिंदगी में काम कैसे कर सकता है। और लोगों की जिंदगी, एक विश्वासी की ये बात हो रही है, विश्वासी के विषय में समझने की जरूरत है। एक विश्वासी अपनी जिंदगी में छुटकारे क्यों नहीं देख पाता, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अंधकार में होने का उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? विश्वासी होने के बाद भी क्या है कि वो अपने आप को संसार को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए, उन प्रकार के रीति रिवाज, तीजों त्योहारों के विषय में और उन प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के अंदर वो अपने आप को फंसा कर रखता है, ना कि वो वचन पर विश्वास करता है। इसी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी में काम नहीं होते। लोग सोचते हैं, अरे मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पर, अरे अरे आज है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे सूर्य ग्रहण था, अरे आज चंद्र ग्रहण था, अरे प्रेग्नेंट हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। अरे प्रभु पर विश्वास करते हैं हम, हमारे लिए कुछ भी शुभ और अशुभ नहीं है। जैसे आपके सामने पढ़ा ना मैंने एक वचन, देखो, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। हम उन चीजों को मानते हैं, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, प्रभु मना करता है। प्रभु इन बातों से जी से बैर रखता है। अरे जिस सृष्टिकर्ता ने इन सृष्टि को बनाया है, मेरे भाई और बहनों, हमें उससे डरना चाहिए। लिखा है, उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, वरन उससे डरो, मतलब किससे? परमेश्वर से डरो, जो प्राण और आत्मा को नरक में डाल सकता है। हमें सृष्टि से नहीं डरना, हमें सृष्टिकर्ता से डरना है, सृष्टिकर्ता का भय मानना है। हालेलुया। अगर हम सोच रहे हैं, अरे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं ना, यहोशू के बारे में अगर आप पढ़ो, साफ लिखा है, यहोशू ने सूरज और चांद को आज्ञा दी थी, आकाश में ही वो रुक गए थे। ना तो उस समय रात हुई थी, ना उस समय दिन हुआ था, मतलब ठहर गया था, दिन था, उजाला था।
मतलब रात नहीं होने दी थी, सूर्य को डूबने नहीं दिया, चांद को निकलने नहीं दिया, वो अपनी अपनी जगह पे ठहरे रहे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो गया। मतलब हम मनुष्य को इन चीज़ों के ऊपर अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसके द्वारा पूरी तरीके से कार्य में आ सकते हैं? सिर्फ वही व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड है और भरोसेमंद है और विश्वास योग्य है, जो सिर्फ एक ही नाव में सवार है, जो सिर्फ एक ही डॉक्टर को पुकारता है। एक ही डॉक्टर कौन? दुनियावी डॉक्टर की बात नहीं हो रही, दो डॉक्टर की, मतलब कहने का कि सिर्फ एक ही जगह विश्वास करता है। दिया दुबत्ती अगरबत्ती धागे धोगे पर, ये चक्कू छुरी पर, और ये माचिस वाचिस पर, और ये बिल्ली रास्ता काट जाती है शुभ और अशुभ मुहूर्त पर, या इस दिन उपवास नहीं रखते उस दिन उपवास रखते हैं, ये सो मेनी थिंग्स। इन चीज़ों पर जो लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और जैसा वो उनकी जिंदगी में करे उन चीज़ों को वो अपनाते हैं परमेश्वर की दया के अनुसार, तो वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर मेरे साथ अगर कुछ अभी गलत हुआ ना, इस गलत को परमेश्वर सही में बदल देगा। पंडित, पुजारी या कोई भी व्यक्ति, झाड़फूक तंत्र मंत्र विद्या करने वाला या भूत साधने वाला व्यक्ति, वो तो बोल देगा अब तो गलत हो गया, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, वचन में साफ लिखा है वो श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। लिखा है तेरा विश्वास ना जाए, और लिखा है शक करने वाले कुछ नहीं पाते। प्रभु का वचन हमें यह भी समझाता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। अब लोगों का ये विश्वास होता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे प्रार्थना तो की नहीं, चलो धागा ही बनवा लेते हैं, प्रार्थना से तो कहाँ होगा, अरे चलो बाबा के पास चलते हैं, अरे चलो उस दिन उपवास नहीं रखना चाहिए, इस दिन रखना चाहिए, इस दिन रखेंगे तो फायदा होगा। परमेश्वर ने प्रत्येक दिन हमारे लिए आशीष के ठहराए हैं, ब्लेसिंग्स के ठहराए हैं। प्रत्येक दिन के विषय में अगर हम देखते हैं, वो बहुत खुश हुआ है, और सबसे ज्यादा खुश वो इस बात से हुआ है कि उसने आदम के लिए एक जोड़ा बनाया। समझ पा रहे हो? और उसने अधिकार दी कि जाओ फूलो फूलो भर जाओ, पृथ्वी पर अधिकार करो, जस्ट टेक कंट्रोल ऑन द अर्थ। इस पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार ले लो। ये नहीं कि इन पृथ्वी की वस्तुओं से हम भय खाएं, अरे ये वाला ऋतु हो गई, ये वो ऋतु हो गया, या फिर ये नया चांद का पर्व है, या इस दिन ये हो गया, ग्रहण पड़ रहा है, ये सो मेनी थिंग्स। देयर इज नो नीड टू एनी काइंड ऑफ फियर। जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, उनको किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं। अपने जिंदगी में बिना मतलब का भय मत आने दो। ये अविश्वास को उत्पन्न करता है, ये एक विश्वासी को अंधकार में रखता है, ये एक विश्वासी को बुराई की तरफ खींच के ले जाता है, और ये विश्वासी के छुटकारे के द्वारों को बंद कर देता है। हालेलुया। अब एक विश्वासी जब ऐसी ऐसी चीजों को मानता है, क्योंकि मैंने चीजें नोटिस की, अरे रात को झाड़ू नहीं मारते, अरे रात को झाड़ू मारना अशुभ होता है। अब देखो एक नया मुहूर्त और निकाल दिया, अरे घर की झाड़ू बाहर नहीं मारनी है, चौतरे पर नहीं मारते घर की झाड़ू, घर की झाड़ू घर के अंदर मारते हैं। अरे नहीं नहीं, इससे धन चला जाता था, ऐसा हो जाता था वैसा। अरे झाड़ू मारने से ही धन आता है, तो सबसे ज्यादा धन तो उसके पास होता है जो झाड़ू बनाता है। सोच कर देखो। हालेलुया। हमें डीप समझने की कोशिश है, हम कितने प्रकार के अंधविश्वास को, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कोई पता नहीं किसी जगह का, वो पता नहीं किस जगह की बात है, कोई जगह थी वहां पर किसी कूल एसी से पानी टपक रहा था, और लोग सोच रहे हैं ये पानी बाल्टी के अंदर से पता नहीं कहां कहां से कैसे होकर आ रहा है, ये शायद कोई अमृत है, कोई उसको पीकर माथे से लगा रहा है। और मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक कुत्ता एक मूर्ति के चारों तरफ गोल चक्कर मार रहा था। एक्चुअली लोग सोच रहे थे कि ये इसको कुछ हो सकता है कि इसको कुछ दिखाई दे रहा हो, या कुछ मतलब कुत्ते को, उसको कुत्ता देवता पता नहीं, उसको कुत्त देव पता नहीं क्या नाम रख दिया उसका, ऐसी पता नहीं ऐसी कुछ हुआ, और लोग उसके पैर छूने लग गए, उसको पता नहीं क्या क्या करने लग गए, उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए। और पता है आपको, अगर रियलिटी में देखते हैं तो पता चलता है कि उस कुत्ते को, ऐसे कुत्ते के जो सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स किसी न किसी प्रकार से एक बीमारी के साथ कनेक्ट होते थे। सोचकर देखो आज के टाइम का अंधविश्वास। हालेलुया। जो रियलिटी है, हम मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य से नफरत करके दूसरी जगह हम प्यार ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु हम पर दया कर देगा। और हम सोच रहे हैं ये धागे बांधने से, विश्वासी लोगों की बता रहा हूं, विश्वासी व्यक्ति अगर धागा बांधकर सोच रहा है कि मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा, तो मेरे लिए प्रार्थना भी कर दो भैया। अगर हम प्रार्थना करा रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं धागा भी बांध दो, अरे दही खिला दो, अरे दही तो खाई नहीं, अरे बेटा दही भूल गया तू तो घर पे, अरे दही छूट गई, अब तेरे काम में मिठास कैसे आएगी, तू मीठी गुड न्यूज कैसे लेकर आएगा। अरे बिना दही के हमारा खुदा काम नहीं कर सकता है। सोच कर देखो किस प्रकार के अंधविश्वास। अरे बेटा दही नहीं खाई, तू खा के चला जाता ना तो सही होता, अब पता नहीं तेरी जॉब का क्या होगा। चला जाता खा के, पता चला शाम को कॉल आ गया, अरे मम्मी काम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी मां का यह विश्वास था कि तू खाकर नहीं गया ना तभी नहीं हुआ।
खा के जाता ना तो सही होता, खुशी खुशी होता, बट बच्चे तो बहुत अच्छी गुड न्यूज के साथ आता, मीठी गवाही के साथ आता। तू खा कर ही नहीं गया था ना, रात को मैं सवेरे में कहती कहती थक गई, तू चला गया, तू वापस भी नहीं आया गली से। सोच कर देखो किस प्रकार के अंधविश्वास में एक व्यक्ति अपने आप को डुबा लेता है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है और दुनिया भर के अंधविश्वास में जीते हैं। एक विश्वासी की बात बता रहे हैं आपको, समझना मतलब है कि विश्वासी ऐसी प्रकार की कई बार हरकतें करता है। चप्पल उल्टी है, क्या है, चप्पल उल्टी है, रात को ये नहीं करना, वो नहीं करना, सो मेनी थिंग्स देयर इज। अब क्या करा जाए भैया, चप्पल उल्टी होने से घर में लड़ाई हो जाती, चिमटा बजाने से घर में अरे चिमटा बजाना अशुभ होता है भाई, मत बजा, नहीं तो तेरा बाप आके जूते से मारेगा, कहीं वो पी के ना आए। अरे कैंची मत बजा, देख सासू माँ से लड़ाई ना हो जाए, देख लड़ाई हो गई ना, अरे मुंह के शब्दों के कारण हुई है लड़ाई। ये थोड़ी ना कि कोई हमें खुद समझ है कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, क्या बिना मतलब में किसी को सांप थोड़ी ना सूंघ गया कि आते के साथ ही चांटे भर दिए, है ना, कोई ना कोई रीजन होता है हर चीज का, समझने की बात है। बुद्धि बुद्धि कहाँ चली जाती है एक विश्वासी की, छुटकारे ना होने का कारण क्या है। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा लेकिन सीधी खरी बात है, करेक्शन नहीं तो परफेक्शन नहीं। चाहे कितने भी सर पे हाथ धरवा लो, कितने भी जगह अनॉइंटिंग ऑयल लगवा लो, जब तक अंदर से करेक्शन नहीं हो रही है। मान लो एक व्यभिचारी इंसान है, अब वो व्यभिचार करता है, वो स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, अपनी पत्नी के होने के बाद भी दूसरी की पत्नी को ताका झाकी करता है, उसके साथ व्यभिचार करता है और बोलता है पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा काम चल जाए। पास्टर को तो उसने बताया नहीं कि तू दूसरी स्त्री के साथ भी सोकर आया है। पास्टर तो सोचा चलो नया विश्वासी, चलो हम दुआ कर देते हैं। अब उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो अंधकार में है। अब वचन के बारे में बताया गया है कि एक पति की एक ही पत्नी हो, और अगर कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है, उसको छूता है गलत विचार से, तो वो दंड से ना बचेगा। वचन को जानने के बाद भी अगर कोई किसी पर गंदी दृष्टि भी डाले तो उसने व्यभिचार कर दिया। पता है वचन की नॉलेज है, विश्वासी है, फिर भी दूसरी स्त्री के साथ सो रहे हैं और ऊट पटांग गलत गंदी चीजें फोन में देख रहे हैं। जब काम में सफलता नहीं मिल रही, नुकसान पे नुकसान, कर्जे पे कर्जा, तकलीफ पे तकलीफ, बीमारी पे बीमारी, श्राप पर श्राप, रोग पर रोग, समस्या पे समस्या, लड़ाई झगड़े पे लड़ाई झगड़े, कभी कोई घर में नहीं रहने दे रहा, कोई मकान में नहीं पूछ रहा, कोई दौलत नहीं दे, कोई मतलब किराए भाड़े की तकलीफ है, कोई कर्जा तक देने के लिए तैयार नहीं है, कितनी सारी सिचुएशन है। फिर बोलते हैं यीशु तो सुनता ही नहीं, हमने तो कितनी प्रार्थना करी, लेकिन ये समझ में नहीं आता एक विश्वासी के, उसके भेजे में ये समझ में नहीं आती है कि वो खुद ऐसी गंदगी में चल रहा है। बाइबल हाथ में रखने से वो पवित्र क्रिश्चियन नहीं बन जाता है। बाइबल के अनुसार चलना जरूरी है। किसी का स्टॉप नहीं चल रहा है कि तुम प्रार्थना करा लो और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में झटपट काम कर देगा, भले ही तुम किसी के साथ भी सोते रहो। तुम परमेश्वर के दास से प्रार्थना करा लो। अभी तुमने क्या कहते हैं, भले ही तुम क्या नाम है कितनी भी लड़कियों को छेड़ो, कितनी भी उठपटांग हरकतें करो, कितनी भी तुम चोरियां करो, और तुम ये सोच रहे हो कि प्रार्थना पास्टर ने कर दी मेरा काम सफल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। उस पाप की कमी, उस जड़ को उखाड़ फेंको, निर्णय करो, निश्चय करो उसका। क्योंकि यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को जब चंगा किया था, उससे एक हिदायत दी थी, एक चेतावनी दी थी, सुन देख तू चंगा हो गया है, अब तू फिर दोबारा पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। मतलब प्रभु ने साफ बता दिया कि तेरी जिंदगी में जो तकलीफ आई थी तेरे पाप के कारण, और तेरी जिंदगी के अंदर ये तकलीफ दोबारा क्यों आ सकती थी, तेरे पाप की वजह से। अगर तू अपने आप को पवित्रता में चलाए रखेगा, अगर जो मैंने तुझे डोज दिए हैं, कहने का मतलब जो तुझे मैंने खुराक दी है, जो मैंने तुझे शिक्षा दी है, वो एक खुराक के समान है। जो तुझे मैंने गाइडेंस दी है, अगवाही दी है, अगर तू उसको एक खुराक के समान अपनी जिंदगी में रखेगा, रोजाना मेरा भय मानेगा और बुराई से बैर करेगा, तो ये पवित्रता, ये पवित्रता में चलने के कारण तेरी शरीर में चंगाई हमेशा बनी रहेगी। सोच कर रख देखो इस बात को, किन बातों के कारण एक विश्वासी की लाइफ में डिलीवरेंस नहीं होते, हीलिंग्स नहीं होती है, मिरेकल्स नहीं हो पाते। खुद अपने चमत्कारों को रोकते हैं, खुद अपनी चंगाइयों को रोकते हैं, खुद अपने आशीषों को रोकते हैं, खुद अपने आश्चर्य कर्मों को रोकते हैं, और बोलते हैं यीशु तो सुनता ही नहीं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के जाने से कि यीशु का क्या जा रहा है, आप छोड़ के चले गए तो 10 लोग और आ जाएंगे। यीशु के पास किसी की कमी नहीं, यीशु का काम कभी रुकता नहीं है। समझ पा रहे हो? यीशु से दूर होने का मतलब पता है क्या? जीवन से दूर होना। हम सोचते दूसरी जगह से बहुत कुछ मिल जाएगा, दूसरी जगह से मिला होता ना तो यीशु के पास नहीं आते। अब यीशु के पास ऐसे नहीं मिल जाता है। यीशु के पास हमें अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, पाप से दूरी बनाना शुरू करनी होती है हमें।
गलतियों को मानना होता है, मैं अपने पाप का अंगीकार करना पड़ता कि मैं प्रभु, मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी की, मैंने लालच किया, मैंने घमंड किया। प्रभु ये नहीं कह रहा कि तू गली में चौराहों पर जाके माइक लेकर बता दे कि मैं इतने बड़े गुनहगार हूं, मैंने ये गलते गंदे गंदे काम किए। नहीं, प्रभु कह रहा है गुप्त में मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना कर। तेरे पाप कितने भी लाल, कितने भी काले, कितने भी अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तू मुझसे बातचीत तो कर, मेरे पास आ तो सही, मेरे पास अपनी दिल की बातों को खोलकर तो रख, मुझसे बोल, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो कहना जो जो चाहता है कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं बदलना चाहता हूं, तो परमेश्वर उनको क्षमा करता है। मैं ऐसी बुराइयां नहीं करना चाहता, मैं झूठ का साथ, झूठ में हाथ, झूठ के साथ, झूठ में नहीं जीना चाहता, झूठ का धन नहीं चाहता। मेरे को ईमानदारी, अच्छाई और सच्चाई और खराई का मुझे धन और आशीष दे, और फलवंत कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलो, मुझे उठा, बढ़ा और बलवंत और फलवंत कर। हालेलुया। परमेश्वर किसको बढ़ाता है? उसी को बढ़ाता है जो बदलना चाहता है। समझ पा रहे हो इस बात को? अब देखो, ध्यान से देखना, जो ऐसे काम करें तो ऐसे लोगों के हाथ खून से रंगे थे, जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे काम। लिखा है तब तब तुम मुझे पुकारोगे। अगर मैं पढ़ता हूं उसको, यशायाह की पत्री 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, कि परमेश्वर में हाथ फैला रहा, मुझे आशीष दे। लिखा है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। प्रभु कह रहा है, मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, भाई अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु तुम्हें बता रहा है कैसे कैसे तुम्हें पवित्रता में चलना है, तुम्हें बता रहा है परमेश्वर कैसे आज्ञा पालन करना है। अब गिर गए थे, प्रभु को पता चल गया, पाप कर दिया, प्रभु को पता है, प्रभु से कुछ नहीं छुपा। लिखा है दुलोक और विनाश लोक उसके सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। मनुष्य दुनिया भी सीसीटीवी से बच सकता है, लेकिन खुदा की आंखों से नहीं बच सकता। तभी तो कह रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से। क्या लिखा है? मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अब तक जो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मान लो अपनी गलती को कि मैंने चोरी की, व्यभिचार के गलत और गंदे काम किए, उघाड़े में, चौड़े में, गुप्त में, जाने और अनजाने में, जानबूझकर। लेकिन इसके बाद आज के दिन से, अब भविष्य में, मतलब कल से, अब आने वाले समय से, आने वाले टाइम से, इसी घड़ी से, अब जो आने वाला सेकंड है, अब बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। सीखो। प्रभु को पता है परफेक्ट नहीं हो, प्रभु कह रहे सीखो। सीखो कैसे? वचन के द्वारा सीखना। हालेलुया। शिक्षा प्राप्त करो, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करो, उपवास में आओ, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, अपने शरीर पर जय प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर के कामों को त्यागने के लिए, व्यभिचार, बुरी आदतों को हटाने के लिए अपने जीवन से, अपने शरीर से। उपवास में आओ, पश्चाताप करो, प्रार्थना में आओ, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाओ, वचन से अपने आप को भरो, उन गंदगी को निकालो। जब वचन अंदर आएगा तो गंदगियां निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास फिर इतना समय नहीं बचेगा कि बुराइयों में आप जाकर बैठें या गंदगी के अंदर अपने आप को चैन दें, क्योंकि आपको जीवन, आपको चैन सिर्फ वचन से मिल जाएगा। लिखा है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चलो हम बातचीत कर लेते हैं, आ जाओ मेरे बेटे, मेरी बेटी, आ जा। तुम्हारे पाप, क्या बातचीत करें? प्रभु क्या बातचीत करना चाहते हो? प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहता है, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो बिल्कुल साफ कर दी जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे ना, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और तुम ब्लेस होगे, बहुत फलवंत, फ्रूटफुल होगे, यदि तुम मेरी मानोगे तो। अगर तुम नहीं मानोगे, यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो लिखा है तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये कौन सी तलवार है? ये वचन की तलवार है, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है, और परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। प्रभु ने कहा है कि ये वचन तलवार ही तो है जो आपके सामने पढ़कर सुनाया जा रहा है। ये तलवार कटाई छटाई करती है, हमारे अंदर की कमियों को निकाल रही है इस समय। और वचन साफ कहता है, तेरे अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तेरी मदद ना कर सकूं, मैं तेरे लिए दूतों को खड़ा ना कर सकूं, मैं तुझे फेवर ना दिला सकूं, मैं तेरी गवाही ना बना सकूं, मैं तेरी जरूरतों को पूरा ना कर सकूं, मैं तेरी कोई अच्छी जिंदगी ना दे सकूं। मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया,
लेकिन तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी नहीं सुनता। तेरे हाथ खून से रंगे हैं, इसलिए मन फिरा, पापों से तौबा कर और मेरे पास फिर से लौटा। हालेलुया। अब बचाने वाले ने हाथ हटा लिए तो कोई और बचाने वाला है ही नहीं। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हर प्रकार के हमें ऐसे शुभ और अशुभ ऐसे मुहूर्तों से बाहर निकलना है। नए चांद के पर्वों से, सूरज के पर्वों से हमें बाहर निकलना है। तीजों त्योहारों से हमें बाहर निकलना है। वचन को जानने के बाद भी हम अगर ऐसे काम कर रहे हैं, धागा दिया, धूपबत्ती, अगरबत्ती, या कुत्ता भौंक गया, या बिल्ली रास्ता काट गई, या उसने छींक मार दी, या चीनी नहीं खाई तूने, चीनी खाकर इंटरव्यू नहीं दिया, दही खाकर इंटरव्यू नहीं दिया, ये सब प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्त या धोखे या अविश्वास या अंधविश्वास की बातों से निकल जाओ। ऐसा क्या है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? हालेलुया। लाजर को याद करो, वहां पर अशुद्ध अशुभ मुहूर्त था, कितना खतरनाक मुहूर्त था, शोक का मुहूर्त था। यीशु वहां पर आया, क्या धागा बांधा गया? क्या कुत्ता बिल्ली वहां पर दिखाई दिए थे? सोच कर देखो, यीशु वहां पर आया, यीशु ने आज्ञा दी, लाजर बाहर आ, लाजर आ गया बाहर। मृत्यु को जीवन में बदल दिया। जो मृत्यु को जीवन में बदल सकता, तो आपकी बुरी परिस्थिति को वो सही क्यों नहीं बदल सकता? सही में क्यों नहीं बदल सकता? गलत को सही में क्यों नहीं बदल सकता? बुराई को भलाई में क्यों नहीं बदल सकता? श्रापों को आशीष में क्यों नहीं बदल सकता? लिखा है, मैं श्रापों को आशीष में बदलने वाला खुदा हूं। कलाम कहता है परमेश्वर का। हम ये ना सोचे हारे, अरे भाई धागा नहीं बांधा और इसका काम पता नहीं कैसे सफल होगा, अरे चप्पल उल्टी थी, कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए, अरे बच्चे ने चिमटा बजा दिया, अब शाम को इसका आदमी ना लड़े। क्यों? आप घोषणा करो ना, मुंह से बोलो ना। जब मुंह से बोल रहे हो कि यार यार अब तूने देख चिमटा बजाने दे, एक आदमी देख घर पे, अब देख घर पे आएगा, रात को पी के आएगा, देख वो लड़ेगा। चिमटे बजाने से नहीं लड़ेगा, वो तेरे शब्दों से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे वचन, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे वर्ड क्रिएट हो जाते हैं, तेरे वर्ड क्रिएट कर देते हैं। लिखा है, मनुष्य अपनी बातों के कारण दोषी और निर्दोषी ठहरता है। लिखा है, मनुष्य अपनी मुंह की बातों का फल भोगता है। लिखा है, तेरी जुबान में जीवन है और इसमें मृत्यु भी है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अब तू बोलेगा, भले किसी ने चीमटे बजा दी, भले ही पूरी दुनिया तेरे घर के सामने चीमटे कैंचियां बजा रही, चपाचप चपाचप, कटाकट कटाकट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुझे अगर तेरा भरोसा सिर्फ खुदा पर है। वो उनके सर दर्द हो जाएगा, वो चले जाएंगे, अपने शोर से भाग जाएंगे, लेकिन तेरे घर में आनंद गूंजेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? परमेश्वर, लिखा है, तेरा विश्वास ना जाए, आपका विश्वास है। जिस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखते हैं इस बात को, अब जो विधवा का बेटा था, विधवा का बेटा जो था वो मर गया था। अब यीशु ने उसको देखा, कितना अशुभ मुहूर्त था, उसका बेटा मर चुका था, शोक मनाया जा रहा था, लेकिन यीशु वहां पर पहुंचा। कौन है यीशु? वचन है। हमें वचन की रिस्पेक्ट करनी है। वचन को क्यों नहीं बोलते? वचन ही जीवन है। जीवन मुंह से निकाले, मुंह की बातों को जो जीवन की है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। मुंह की बातों को, जो बुराई, मुंह की बातों को अगर हमने कुछ बुरा देखा है तो उसको भलाई में बदल देगा जब हम बोलेंगे। तो प्रभु, ये रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, उसका पति बदल जाए, इसकी शराब छूटे, इसकी तकलीफ दूर हो, गलत संगतियां छूटे, इसका मन बदले, विचार बदले, परिस्थितियां बदले। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती जहां पर एक ही डोज में काम हो जाता है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती जहां पर डोज 2 दिन 3 दिन कुछ टाइम तक चलती है, लेकिन उसको डिसिप्लिन में चलाना जरूरी है। मतलब आज्ञा पालन, टाइमली हमें तरीके से घोषणा करनी है, तरीके से हमें आज्ञा देनी, तरीके से दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तरीके से वचन की घोषणा हमें करनी है, तरीके से हमें अच्छी बातें बोलनी है, ब्लेसिंग की बातें बोलनी है कि मेरा पति बदल गया है, वो पीकर नहीं आएगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, वो मारपीट नहीं करेगा, मेरी बहू मेरे से नहीं लड़ेगी, भले ही घर में कितनी भी चप्पल उल्टी पड़ी हुई है, भले ही किसी ने कितने भी गलत शब्द बोल दिए, भले ही कितने भी, किसी ने कैंची बजा दी, किसी ने चिमटा बजा दी, लेकिन मेरे घर में शांति होगी और आनंद होगा और हम बहुत बढ़िया से बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे, आराम से बैठेंगे। आपके शब्द हैं, आप बोल रहे हो तो वो परमेश्वर पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में जीवन है। प्रभु ने कह दिया है, वो अपने वचन को कहकर पूरा फंस चुका है, क्लियर कह चुका है। तू अपने मुंह से जीवन की बातें बोल, मैं उसको पूरा करूंगा। प्रभु ने कहा है, तू चंगा है। तूने कहा, अगर आप बोलोगे प्रभु मैं ब्लेस हूं, मैं जयवंत हूं, मैं फलवंत हूं, मैं बलवंत हूं, मैं आशीषित हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, तो सच में ऐसा होगा। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, पैसा नहीं था, घटी मेरी तकलीफ में था, समस्या में था, या ये तकलीफ, ये परेशानी, वो परेशानी, तो प्रभु का वचन कहता है, मेरे बच्चे, चंगाई तो तेरी जुबान में है, लेकिन तू चंगी बातें नहीं बोल रहा, तू अच्छी बातें नहीं बोल रहा, तू अपने आप को बीमार करने वाली बातें बोल रहा है कि अब काम नहीं लग रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, काम नहीं मिल रहा था, कोई फोन नहीं कर रहा था काम के लिए,
पैसा फंस गया था, ये हो गया था। गलत शब्द क्यों बोल रहा है? तेरी जुबान में ही जीवन है, तो अपनी जुबान से बोल, प्रभु यीशु के नाम से मेरे काम सफल हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से मेरा धन जो मेरा छीन लिया था किसी ने, वो मेरे पास वापस आ रहा है। प्रभु तेरे नाम से कठोर हृदय नम्र हो रहा है, विरोधी मेरे फेवर में आ रहे हैं, मेरे रुके हुए काम सफल हो रहे हैं, मेरी रुकी हुई ब्लेसिंग आ रही है। हमारे घर परिवार के रिश्ते नाते अच्छे, शांति, चैन, विश्राम, आराम और प्यार प्रेम से भरपूरी से परिपूर्ण हो रहे हैं। किसी बली वस्तु की कोई घटी नहीं होगी, कोई रोग हमें छू नहीं सकेगा, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकेगी, कोई महामारी हमें टच नहीं कर सकेगी, क्योंकि यीशु के खून से हम धुले हुए हैं, ढपे हैं, छिपे हैं, कवर है, आशीषित है। यीशु के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया सभी प्रकार के श्राप पाप बंधनों से। यीशु हमारे लिए मर के जी उठा है, उसने हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। वचन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम ना तो वचन से आगे बढ़े, ना वचन से पीछे रहे, हम वचन के साथ साथ चले। हालेलुया। तो इन बातों को स्मरण करना है, दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। विश्वासी होकर भी अगर हम आज भी ऐसी अविश्वास की, अंधविश्वास की, और दूसरे नंबर पे अगर हम ध्यान से देखते हैं ये शुभ और अशुभ मुहूर्तों की बातें कर रहे हैं, तो उसका मतलब आज भी हमारी जिंदगी में छुटकारे ना होने का कारण सिर्फ ये कमियां थी, ये खमीर था जो आपको बढ़ने से, छुटकारा पाने से, आशीषित होने से, चंगाई प्राप्त करने से, आपकी उन्नति तरक्की में जो बाधा बन रहा था, बढ़ने से रोक रहा था। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, उपवास, प्रार्थना, आराधना, संगति बहुत कर रहे हो, लेकिन मनुष्य को खुश करने के चक्कर में दीदी ने कह दिया, भैया ने कह दिया, ये कर लो, वो कर लो, अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। भले हाँ भाई प्रार्थना करते हो, लेकिन ऐसी बातें भी होती। क्या होती है? हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुशल से है। अगर हम पढ़ते हैं, एलीशा के टाइम पर एक स्त्री थी जिसका बेटा मर गया था, उसने अपने मुंह से तक नहीं बोला कि बेटा मर गया था। उसने वो सीधा एलीशा के पास चली गई। एलीशा ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा सब कुशल से है। अच्छा, सब कुशल से है, तो मतलब सोच कर देखो, उस माँ ने अपने बेटे के लिए गलत अंगीकार तक नहीं किए। उसका बेटा मर चुका था उसकी आंखों के सामने, उसकी गोद में मरा था उसका बेटा, फिर भी उसने अपने बेटे के लिए ये नहीं बोला कि बेटा मर गया था। उसने बोला सब कुशल से है, मतलब उसके शब्द थे। कुशल मतलब सब अच्छा है, सब भला है, सब दयावान है, मतलब सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुशल से, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। उसके शब्दों के कारण, समझ पा रहे, उसके वर्ड उसकी जिंदगी में, उसके बेटे की जिंदगी में फलवंत हुए। जो बेटा उसकी गोद में मरा था ना, उसके शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने एक नबी को भेजा और उसके शब्दों को परमेश्वर ने उसके बेटे की जिंदगी में पूरा किया। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो है नहीं उसको हाँ कहकर पुकारना ही विश्वास है। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को बहुत आशीष आई। हम प्रार्थना में चलते हैं। अब तक जो भी ऐसी गलतियां हुई हैं, अब तक जो भी ऐसी कमियां थी, जो भी ऐसी मिस्टेक्स हुई, जो भी ऐसी अविश्वास की, अंधविश्वास की, मुहूर्तों की, या शक की, या ये अविश्वास की जो बातें हैं, आज इनसे निकल जाओ। तुम्हें किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे द्वारा प्रभु लोगों की जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाओ, उसकी उपस्थिति में आओ, प्रार्थना आराधना में मजबूती से जुड़ो, कनेक्ट हो परमेश्वर के साथ, आत्मिक जीवित चर्च का हिस्सा बनो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। कोई कितना भी कह रहा है, अरे देख चप्पल उल्टी, लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, इग्नोर करो, कोई लड़ाई नहीं होनी है, वरन आनंद मनाओगे आप। एक बार अनुभव तो लेकर देखो। बस आपको अपने मुंह से नहीं बोलना है। कोई किसी ने कितना भी कह दिया, लेकिन आपको उन बातों को ग्रहण ही नहीं करना है। आपको ये सोचना है, अरे कह रहा है कहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कैंसिल करता हूँ उसके गलत शब्दों को, मेरे घर में आनंद होगा, शांति होगी और सब बढ़िया से रहेगा। वरन हम जय जयकार करेंगे, आज तो हम केक और पकौड़ा खाएंगे। हालेलुया। हम अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हम इंजॉय करेंगे लाइफ को। चप्पल उल्टी करने, क्या चप्पल हमारी किस्मत थोड़ी ना लिखती है? चप्पल तो हमारे पैरों के नीचे है। एक चप्पल, एक चिमटा जिसको आग में तपाया जाता है, रोटी बन जाती है, उसमें वो हमारी किस्मत नहीं लिखते हैं। ये सारे अंधविश्वास है, इन सब चीजों से निकल जाओ प्लीज। हमारी किस्मत, हमारा जीवन, हमारी एक एक सांस, एक एक कदम किसके हाथ में? यहोवा के हाथ में। ये वही यहोवा है जिसने राजा हिजकिय्याह की 15 साल उम्र को बढ़ाया था, जो मरने ही वाला था कुछ देर में। सोच कर देखो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें बढ़ते जाओ और हम घटते जाए। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, जो भी बातें आपने हमें सभी को सिखाई, हम धन्यवाद देते। आपने हम सभी के लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया प्रभु। आपने अपने खून का दाम देकर हम सभी को खरीद लिया। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, हम सब मसीह बने सृष्टि हैं।
हर एक दुष्ट के काम, हर एक अंधकार की शक्तियों के काम, हर एक किया धरा, हर एक शैतान की चाल, अटैक, झगड़ा, कलेश, वाद विवाद, अविश्वास की, शक की, अंधविश्वास की बातें, और ये शुभ और अशुभ जो कर्म की जो बातें तेरे नाम से, यीशु के नाम से, ऐसी शक की बातें, ऐसी दुनियावी जो रीति रिवाज से संबंधित बातें जो विश्वास को कमजोर करती हैं, जो दुष्ट के दरवाजे खोलती, तेरे नाम से आज ऐसी दुष्ट आत्माओं के कामों को, आज ऐसे सभी वर्ड्स को हम उखाड़ कर हम नष्ट, कैंसिल, कट करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। हर प्रकार के शैतानी द्वार प्रभु यीशु के नाम से बंद हो जाएं, और प्रभु सब प्रकार की अंधकार की शक्तियां सताई और जलाई जाएं, अविश्वास की बातें इनकी जिंदगियों से जाएं, और हर प्रकार के डर, हर प्रकार की ऐसी उलझने, हर प्रकार की उलझाने वाली वस्तु, हर प्रकार के रोकने वाले पाप, हर प्रकार की अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से कट और कैंसल हो, खंडित और नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन नए हो जाए, इनकी लाइफ न्यू हो जाए, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस हो, इनकी फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस हो, इनकी फिजिकल लाइफ ब्लेस हो, इनकी आशीषें, इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ, इनके शरीर, प्राण और आत्मा, इनका घर तेरे लहू से हम धोते हैं, ब्लेस करते हैं, सब शुद्ध हो, नया हो जाए, सब आजाद हो जाए, सारा की आदर आप बेसर हो, हर एक जादू टोना, तंत्र मंत्र, विद्याओं से ये आजाद हो जाए। जितने हथियार इनमें से, हम में से किसी की भी हानि के लिए बनाया जाए, उसमें से एक भी हथियार हम में से किसी पर भी सफल नहीं होगा। हम धन्यवाद देते, बोलो कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। बोलो जो कुछ भी प्रभु मुझे हमें सहना था, सब कुछ आपने अपने ऊपर सह लिया। और बोलो पुरानी सब बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। बोलो प्रभु मैं और हम सब मसीह में नई सृष्टि हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारे दंड को दूर किया, जो कुछ भी हमें सहना था सब कुछ आपने अपने ऊपर सह लिया, और आप हमारे लिए मर कर जी उठे, और आप आज भी जीवित हैं, और आपने हमें सब कुछ नया कर दिया, और आपने हमें नया जीवन दिया, और रास्तों को खोल दिया, गवाहियां बना दी, ब्लेस कर दिए, छुटकारे दे दिए, शांति और आनंद से भर दिया, जरूरतों को पूरा कर दिया, आंसू की सुध दिली, टूटे हुए मन को चंगा किया, गवाहियां बना दी, भरपूरी परिपूर्णता को हम देखेंगे, रुके हुए ब्लेसिंग्स के दरवाजे जो तेरी ओर से खुले होने चाहिए थे, जो शैतान ने बंद करे थे, तेरे नाम से प्रभु यीशु आज्ञा देता हूं खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो हम खोलेंगे उसे कोई बांध ना सकेगा, और जो हम बांधते हैं उसे कोई खोल ना सकेगा। हर एक शैतानी आत्माएं, अविश्वास की, शक की, नामाफी की, अंधविश्वास की, हर प्रकार की ऐसी बातें, अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम से हम बांध देते और नष्ट करते हैं, और हम सभी के पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह। बोलो हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फलों को, अनर्थ कल्पनाओं को, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी को, गलत शब्दों को जो हमने किसी के विषय में, किसी ने हमारे विषय में, हमने अपने विषय में बोए या कहे या सुने या सोचे या बतलाए या किसी प्रकार से बातचीत की, प्रभु यीशु के नाम से बोलो उखाड़ देते हैं, बोलो हम कैंसिल, कट करते हैं, बोलो नष्ट करते हैं, बोलो जलाकर भस्म करते हैं, बोलो खंडन करते हैं, बोलो कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। बोलो हम बढ़ेंगे, बोलो हम फलवंत होंगे, बोलो हम फ्रूटफुल होंगे, बोलो हम ब्लेस होंगे, बोलो हम आशीषित होंगे, बोलो हम बढ़ते रहेंगे, बोलो हम आत्मा में मल्टीप्लाई होंगे, बोलो हम वचनों में मल्टीप्लाई होंगे, बोलो हम आशीषों में मल्टीप्लाई होंगे, बोलो हम सामर्थ में मल्टीप्लाई होंगे, बोलो हम गवाहियों में मल्टीप्लाई होंगे, बोलो हम वचनों में, आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, प्रभु के डर में हम बढ़ते जाएंगे, प्रभु की ताकत में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की भरपूरी में हम बढ़ते जाएंगे। हम अच्छी अच्छी आशीषों में, गवाहियों में बढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर की गंभीरता में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते। बोलो कोई बैड न्यूज, कोई नेगेटिव न्यूज, कोई नकारात्मक कोई खबर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बोलो हम हमेशा भलाई को देखेंगे। बोलो यहोवा हमारे लिए भला है, बोलो यहोवा मेरे लिए भला है, यहोवा मेरी फैमिली के लिए भला है, बोलो यहोवा हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा के लिए, तन मन धन के लिए यहोवा हमारे लिए भला है। बोलो यहोवा की भलाई को हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण और आत्मा में, तन मन धन में, सेवकाई में, फाइनेंस में, घर में, लाइफ के हर एक एरिया में, तन मन धन में, जिंदगी के हर एक हिस्से में यहोवा की भलाई को हमारी जिंदगी में सर्वदा देखते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप दया करना, कृपा करना प्रभु। जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन, हम विश्वास करते हैं सभी के पाप क्षमा हो चुके और इनके बंधन टूट चुके, पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नहीं होगा। इनका विश्वास बढ़ा, इनको मजबूत और दृढ़ कर, ये इनका विश्वास ना जाने पाए, शक की बात इनकी जिंदगी से दूर हो। इनके मनों में तेरा वचन आए जो सामर्थी है, इनके मनों में तेरे लहू को स्मरण करा जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो संपूर्ण छुटकारा देता है। इनके मनों में तेरे वचन जिसके अंदर जीवन है, जिसमें प्रतिज्ञा है, वो इनको स्मरण करा, जिसके द्वारा ये बहुत कुछ तुझसे प्राप्त कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु, अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला के भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आपके सीधे चरण सबके, हम सबकी जिंदगी में पूरी हम सबकी भलाई प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। खुदा आप सभी को बहुत आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सभी को यह अनुग्रह दिया, यह अवसर दिया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं।
आगे आने वाली वीडियोज़ अगर कोई भी अपलोड होती है तो आप तक पहुँच सकेंगी। और आशीष भाई आशीष का कारण बने, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने आशीष भाई है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष भाई के आशीष का कारण बने। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। हम फिर से मिलेंगे बड़ी गवाहियों के साथ। यदि आप चाहें तो उस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद सभी को संभाल के रखे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे। अगर आप लोग चाहें तो हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, उन ऑनलाइन मीटिंग्स में आप लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मीटिंग्स में जुड़ने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करें, आपका प्रार्थना का विषय बता सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मीटिंग में जुड़ना तो मीटिंग में जुड़ने के लिए भी आप कह सकते हैं, लेकिन किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे वैसा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जब ये वीडियो चल रहा है तो नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, आप चाहें तो उस वीडियो पे हाइप पे भी क्लिक करके इस वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को बहुत आशीष है। आप सभी को जय मसीह की। हम फिर से बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ मिलेंगे। अगर किसी की कोई गवाही बनती है तो वो कमेंट्स में अपनी गवाहियों को भी दे सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग करके भी अपनी गवाहियों को सेंड कर सकते हैं। खुदावन सभी को संभाल के रखे और बड़ी गवाहियों के साथ आप सभी को खड़ा करें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।